हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या मामले में कार्रवाई की मांग के बीच राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने द हिंदू से बात करते हुए इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा, डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। औपचारिक आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। इस कदम को सरकार की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए उठाया गया माना जा रहा है। WHO ने भारत में 3 खांसी की सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है, जिनमें कोल्ड ड्रिप सिरप भी शामिल है। यह वही सिरप है जिसके इस्तेमाल के बाद मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत हुई थी और जिसने हाल ही में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। आमिर खान मुत्ताकी वर्तमान में भारत के 6 दिवसीय दौरे पर है। यह 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद किसी तालिबान नेता का पहला भारत दौरा है। जावेद अख्तर ने इस स्वागत पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, शर्म से सिर झुका लेता हूँ। मणिपुर में उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद जब्त। सुरक्षा बलों ने इम्फाल वेस्ट जिले के पटसाई क्षेत्र से प्रतिबंधित कंगले इपक कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस के बयान के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय नौरम थेम्बुंग के रूप में हुई है। UNGA में निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान पर बाल अधिकार उल्लंघनों को लेकर जमकर हमला किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के बाल और सशस्त्र संघर्ष एजेंडा का सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि गंभीर समस्याएं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना ने कहा कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज शीर्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी सब्सिडी को न्यूनतम रखा जाए, सीमित अवधि के लिए लागू किया जाए और जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। रिपोर्ट का उद्देश्य गहरे समुद्र और ऑफशोर मत्स्य संसाधनों के स्थायी और प्रभावी उपयोगों के लिए रणनीति तैयार करना है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि भारत की बहु एजेंसी संरचना द्वारा आपदा जोखिम चेतावनी पहले ही 109 अरब से अधिक अलर्ट जारी कर चुकी है। भारत ने G20 बैठक में जोर देकर कहा कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली केवल सुविधा नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश है। अंतर्राष्ट्रीय टैटू सम्मेलन के बाद सिक्किम सरकार ने धार्मिक देवताओं के आपत्तिजनक चित्रण के खिलाफ चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा कि ऐसे चित्रण संवेदनशीलता और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए ही किए जाने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में मौखिक रूप से केंद्र सरकार से कहा था कि वह जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की निरोधात्मक हिरासत के आधार पत्नी गीतांजलि अंगमो के साथ साझा करने पर विचार करे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैनसेट को संबोधित करते हुए इसे नए मध्य पूर्व का ऐतिहासिक सवेरा करार दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए माफी की भी अपील की। गाजा शांति सम्मेलन के दौरान मिस्र के शर्म अल शेख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया और उनकी सराहना की। ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्षेत्रीय शांति अच्छे दोस्तों के अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम पर कहा, यह कायम रहेगा। ट्रंप ने इजराइल का एक त्वरित दौरा किया जहां उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की। इसके बाद वह मिस्र गए जहां गाजा शांति सम्मेलन में भाग लिया। यूएस और चीन बढ़ाएंगे समुद्री शिपिंग कंपनियों पर अतिरिक्त शुल्क, व्यापार युद्ध की नई मोड़। अमेरिका और चीन उन समुद्री शिपिंग कंपनियों पर अतिरिक्त पोर्ट शुल्क लागू करेंगे जो छुट्टियों के खिलौनों से लेकर कच्चे तेल तक का परिवहन करती है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध को समुद्र तक ले गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने लकड़ी और फर्नीचर आयात पर टैरिफ लागू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत सॉफ्टवुड लकड़ी की आयात पर 10% शुल्क लागू कर दिया गया है। वहीं कुछ अपहोल्डर्स फर्नीचर और किचन कैबिनेट्स पर आयात शुल्क की दर 25% से शुरू होगी।
मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा, ट्रंप का मध्य पूर्व प्रस्ताव शांति के लिए अंतिम अवसर। मिस्र में आयोजित सम्मेलन का लक्ष्य गाजा में हुए युद्ध विराम का समर्थन करना, इजराइल हमास संघर्ष को समाप्त करना और प्रभावित फिलिस्तीनी क्षेत्रों के स्थायी पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करना है। गाजा घोषणा पर हस्ताक्षर। हमास ने बंधकों को किया रिहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतार और तुर्की के नेताओं के साथ गाजा समझौते की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा गाजा में युद्ध विराम को स्थायी बनाने के लिए की गई है। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल और हमास ने बंधकों और कैदियों का आपसी आदान प्रदान किया। ट्रंप ने इसे मध्य पूर्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन करार दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार WPI आधारित महंगाई सितंबर में 0.13% पर आ गई है। अगस्त में यह 0.52% थी और पिछले साल सितंबर में 1.91% थी। महंगाई में गिरावट मुख्य रूप से खाद्य सामग्री, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण आई। भारत ने दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से जीत दर्ज की। सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप। राहुल ने बनाया अर्धशतक। कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड में ड्रॉ सीरीज के बाद अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत हासिल की। महिला विश्व कप। साउथ अफ्रीका ने दिखाया धैर्य, बांग्लादेश को करीबी मुकाबले में हराया। काप और ट्रायन ने टीम को संभाला, जबकि डी क्लेरक ने दूसरे मैच में जीत हासिल की। आरबीआई के पेपर के अनुसार तेलंगाना ने यूपीआई लेनदेन की तीव्रता में शीर्ष स्थान हासिल किया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र ने भी यूपीआई उपयोग में उच्च तीव्रता दर्ज की। OpenAI ने ब्रॉडकॉम के साथ नई साझेदारी की घोषणा की है। यह कदम हाल ही में किए गए कई अन्य घोषणाओं की श्रृंखला में शामिल है, जिसे OpenAI जनरेटिव AI क्रांति में अपनी अग्रणी स्थिति मजबूत कराना चाहता है। क्रिप्टो गिरावट के बाद निवेशकों में फिर से डर, सुरक्षित विकल्प की ओर रुझान। बाजार प्रतिभागियों के अनुसार क्रिप्टो सेक्टर में लेवरेज्ड पोजीशन पर $19 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। पैनिक सेलिंग और कम तरलता के कारण तेज उतार चढ़ाव देखने को मिले, जिससे निवेशक संभावित और गिरावट से बचने के लिए हेजिंग की ओर रुख करने लगे। गूगल भारत में डेटा सेंटर और AI प्रोजेक्ट में करेगा $10 बिलियन का निवेश। गूगल विशाखापट्टनम में 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर कैंपस बनाएगा, जिसमें AI इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्रोत और विस्तारित फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल होंगे। SpaceX ने पुनः उपयोग योग्य डिजाइन के परीक्षण के लिए एक और स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया। स्टारशिप स्टेज को अंतरिक्ष में भेजने के बाद सुपर हेवी लगभग 10 मिनट में गल्फ ऑफ मैक्सिको में सॉफ्ट वाटर लैंडिंग के लिए लौट आया। SIT की जांच बढ़ी हैदराबाद तक। सोने चढ़ाए गए सबरीमाला कलाकृतियों के दुरुपयोग का मामला। अधिकारियों के अनुसार SIT के पास प्रारंभिक सबूत है कि मंदिर की पत्थर की नक्काशियों और मूर्तियों पर लगे सोने मड़े तांबे के आवरण संभवतः हैदराबाद में एक धनी अयप्पा भक्त के घर रखे गए थे। तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, स्थानीय निकाय चुनावों में 42% OBC आरक्षण जनता की इच्छा। तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव 23 और 27 अक्टूबर को होने हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि 42% OBC आरक्षण बढ़ाने का निर्णय जनता की इच्छा के अनुरूप है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।